Hello students, very stay. In previous video, I have explained the syntax of adjective. But now in this video, I would like to clear syntax of conjunctions. A conjunction is word which joins two words or two sentences. कंजक्शन आपके जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पहले दो प्रकार के हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पहला है और फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं और सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी कई चीज़ें लगभग 9 प्रकार से काम करता है. टाइम, प्लेस, काज, पर्पस, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, रिजल्ट, कंडीशन और मैनर. मैं एक एक करके जो नियम्स रूल्स हैं उनको बताने का मैं प्रयास करूंगा. पेज नंबर 137 पे आप ओपन करें एक्सीलेंट बुक को तो आपको लगभग मिलेंगे. एंड और बट का प्रयोग दो स्टेटमेंट्स को या दो कोऑर्डिनेट क्लासेस को जोड़ने के लिए होता है. एंड समान शब्दों और क्लास को एक दूसरे से जोड़ता है. जब कंट्रास्ट हो, विरोध हो, तो वह इनको जोड़ने का तब जोड़ता है. जैसे योर ब्रदर केम हियर एंड मेट मी. आपका भाई यहाँ है और मुझसे मिला. कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर, इसे सीधे सीधे उसमें जोड़ दिया है. इसके बाद दूसरा सेंटेंस इस पर है. योर ब्रदर केम हियर बट ही डिड नॉट मीट मी. आपका भाई यहाँ पर आया लेकिन मुझसे मिला नहीं, तो सीधा सा कंट्रास्ट है. तो जब कंट्रास्ट है तो फिर हम यहाँ पर बट का प्रयोग करेंगे. कंजक्शन बोथ के पश्चात एंड का प्रयोग होता है, ना कि एस का. जैसे बोथ रागिनी एंड हर ब्रदर बेंट देयर. क्योंकि बोथ का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है, इसका प्रयोग नेगेटिव सेंस में नहीं कर सकते हैं. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नाइदर नार का प्रयोग होता है, जिससे नाइदर रागिनी नार हर ब्रदर बेंट देयर. एंड और आर का प्रयोग करते समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि एंड केवल दो वस्तुओं को जोड़ता है और आर दो वस्तुओं में केवल एक को बताता है. जैसे आई वांट ए बॉल आर ए बैट. अब बॉल और बैट में हम किसी एक को चाहते हैं, इसलिए हम अथवा किया है. डू यू वांट टू लिव इन मुंबई आर इन चेन्नई. आप मुंबई अथवा चाइना में कहाँ रहना चाहते हैं. याद रखिए, आर का अर्थ या तथा नहीं तो भी होता है. दूसरे अर्थ में कोऑर्डिनेटिंग क्लास को जोड़ता है. मेक हेस्ट और यू विल बी लेट. आइदर आर नाइदर नार नॉट ओनली बट आल्सो प्रायः जोड़े में ही प्रयुक्त होते हैं. जैसे नेहरू वाज नॉट ओनली ए पॉलिटिशियन बट आल्सो ए राइटर. नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट. ये आपके पेयर में ही प्रयुक्त हो रहे हैं. दो के साथ येट का प्रयोग होता है, बट का प्रयोग नहीं. कई पुस्तकों में दो के साथ हम कामा का प्रयोग करते हैं, लेकिन बट तो किसी कंडीशन पे नहीं आ सकता है. जैसे दो ही वाज पुअर येट ही वाज ऑनेस्ट. दो ही वाज पुअर कामा ही वाज ऑनेस्ट हम प्रयोग कर सकते हैं. दो के पश्चात येट को हटाया जा सकता है. जैसे मैंने कहा दो ही वाज पुअर कामा ही वाज ऑनेस्ट, पहले बता चुका हूँ मैं. नो सूनर के पश्चात वर्ब का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भांति होता है तथा इसके बाद हम देन का प्रयोग करते हैं. नो सूनर डिड ही सी द लायन देन ही रैन अवे. नो सूनर ही सा लिखना गलत है. क्लास की देन लगाया जाना बिल्कुल आवश्यक है. स्केर्सली हार्डली के पश्चात व्हेन आता है, ना कि देन. जैसे ही हैड स्केर्सली entered the village when his father died. Hardly had he gone to the bed when a thief broke into the house. जब सच और सेम का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो तो उनके पश्चात कंजक्शन एस का प्रयोग होता है. हु व्हिच या व्हेन. जैसे आई हैव सच ए बुक. एस का प्रयोग होता है, ना कि हु व्हिच या व्हेन का प्रयोग. जैसे आई हैव सच ए बुक एज यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर. मेरे पास एक ऐसी पुस्तक है जिसको कि आप कहीं और पा नहीं सकते हैं. किसी प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर आदि के पूर्व दैट का प्रयोग किसी भी कंडीशन पर नहीं होता है. जैसे आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट.
अब आप यहाँ पर चाहें तो वाई पहले दैट का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, टेक्निकली बिल्कुल गलत है ये। इसके बाद अनलेस अंटिल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि दोनों नेगेटिव वर्ड हैं। अनलेस अंटिल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि नेगेटिव वर्ड हैं। और अनलेस शर्त तथा अंटिल समय बताता है। अनलेस शर्त अंटिल समय बताएगा, जैसे ही कैन नॉट सक्सीड अंटिल ही वर्क्स हार्ड। तो अनलेस यहाँ पर बिल्कुल कंडीशन बता रहा है, वो एक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि कठिन परिश्रम ना करे। वेट हियर अंटिल आई कम, यहाँ पर रुको जब तक कि मैं लौट के नहीं आता हूँ। जहाँ इफ़ व्हेन वेदर तो का प्रयोग हो वहाँ दैट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। आई डाउट वेदर इफ वेदर ही विल पास। आई आस्ट मोहन इफ ही वांटेड गो विथ मी। व्हेन और इफ के पश्चात होने और इफ के पश्चात देन का प्रयोग नहीं होता है। देन के स्थान पर हम कामा का प्रयोग करते हैं। when I buy these things, I shall give you one of them. If I go there, I will call you. सबऑर्डिनेट तथा प्रिंसिपल क्लाज में विल या शैल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं किया जाता है। केवल प्रिंसिपल क्लाज में विल या शैल का प्रयोग हम करते हैं। कहने का भाव ये है कि इफ़ या व्हेन वाली क्लाज हमेशा प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में होती है। जैसे व्हेन यू कम आई शैल हेल्प यू, इफ़ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम, ऐसा कुछ करके भी सेंटेंस आपका बनता है। लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है, उसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट आदि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद एज का प्रयोग होता है, जैसे यू आर टू हैव रिगार्डेड हिम एज योर सुपीरियर। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद एज का प्रयोग नहीं होता है, जैसे नेम, कॉल, थिंक, कंसीडर आदि। आई थिंक हिम ए सिली फेलो। एज इफ तथा एज दो दोनों का अर्थ समान है। मानो अर्थ मानो है, इनसे शर्त या कल्पना प्रकट होता है। इनके साथ पास्ट कंडीशनल टेंस का प्रयोग होता है। दिस शुड बी फॉलोड, ही टॉक्स इफ ही वेयर मैड। वह ऐसे बात करता है जैसे कि वह पागल हो। सपोज और इफ का साथ साथ प्रयोग नहीं होता है, जैसे सपोजिंग द प्रिंसिपल कम्स, यू विल बी फाइंड। एज के पश्चात सो का प्रयोग होता है, केवल एज के पश्चात सो का प्रयोग नहीं होता है, कामा का प्रयोग हम करते हैं। और जैसे एज आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड कॉलेज। एज के पश्चात सो का प्रयोग केवल जोर डालने के लिए होता है, जैसे एज यू सो, सो शैल यू रेप। जैसे बोओगे वैसा आप काटोगे। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के पहले कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता है। इनडायरेक्ट स्पीच इंटरोगेटिव प्रोनाउन या इंटरोगेटिव एडवर्ब दैट का प्रयोग बिल्कुल नहीं का प्रयोग होता है, जैसे he said, to begin, I will give you a pen, full stop, closed. The policeman asked the boy why he was weeping. Since का जब कंजक्शन ग्रुप में होता है तो सिंस के पहले क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट तथा सिंस के बाद वाले क्लास में सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। जैसे 5 years है पास्ट सिंस माई कजिन डाइड। बिकाज का प्रयोग एज तथा सिंस भी बिकाज कारण बताता है। एज तथा सिंस भी कारण बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। बहुत ध्यान से इस नियम को देखिएगा। बिकाज का प्रयोग कारण बताने के लिए होता है। एज तथा सिंस भी कारण बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन एज और सिंस का प्रयोग साधारणतः प्रथम उपवाक्य में होता है, जबकि बिकाज का प्रयोग दो में से बाद वाले उपवाक्य में होता है। जैसे एज ही इज वीक, ही शुड टेक रेस्ट। सिंस ही इज पुअर, ही कैन नॉट बाई ए साइकिल। और ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज ही इज इन ट्रबल्स। अब हम जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 22, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करें। वर्क हार्ड लिस्ट यू मे फेल, तो वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। दो ही इज पुअर येट ऑनेस्ट, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। नाइदर ही नॉर हिज फादर वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। द शिप विथ ऑल हिज पैसेंजर्स वाज sunk. I shall leave for Delhi when my father comes.
I regard him as a friend. I doubt if he will come. I move slowly, lest I should get tired. Your sister talks as if she were mad. Do you do as you like. सेंटेंस यहाँ पर है डू सो यू लाइक, डू एज यू लाइक. अनलेस यू नॉट वर्क हार्ड कामा यू कैन नॉट पास. वर्क हार्ड अनलेस यू work hard or you will not pass. टेन ईयर पास्ट व्हेन आई. आज इतना ही कर लें. दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड.